नमस्कार दोस्तों, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। बचपन में आपने खूब किस्से कहानियों में सुना होगा कि कुंभ में बिछड़ गए होंगे। कई लोग जब एक जैसे दिखाई देते हैं तो उन्हें कुंभ में बिछड़े भाई कहा जाता है। कहावत तो यहां तक है कि कुंभ का बिछड़ा कुंभ में मिल जाता है या फिर कहीं का बिछड़ा भी कुंभ में मिल जाता है। लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है, शायद यह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, जो घटना बताऊंगा, इसके अंदर कुछ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि एक महिला को 27 साल बाद अपना बिछड़ा हुआ पति महाकुंभ के अंदर मिल गया है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से एक महिला को अपना पति 27 साल बाद मिला है, कहानी के माध्यम से समझते हैं और विस्तार में आपको पूरी घटना बताता हूं। दरअसल सन 1998 में झारखंड के धनबाद से गंगासागर नाम का युवक पटना आया था काम की तलाश में। जिस वक्त वो पटना आया था, उसका 2 साल का एक बेटा था और एक 4 महीने का बच्चा उसकी पत्नी के गर्भ में था। लेकिन गंगासागर ने पटना आने के बाद फिर कभी घर की तरफ नहीं देखा। पत्नी सालों से सिंदूर लगाती रही, पति का इंतजार करती रही, बच्चों को भी अकेले पाल पोस कर बड़ा कर दिया और गंगासागर के इंतजार में अपने जीवन के 27 साल गुजार दिए। मगर गंगासागर 27 सालों तक अपने घर नहीं लौटा। साल 2025 में प्रयागराज में जब महाकुंभ लगा तो गंगासागर के कुछ रिश्तेदार कुंभ आए। उन्होंने कुंभ के अंदर एक साधु को टहलते हुए देखा। तुरंत गंगासागर के रिश्तेदार ने उस साधु की तस्वीर खींच ली, क्योंकि वो साधु हूबहू देखने में गंगासागर की तरह नजर आ रहा था। गंगासागर के परिवार को वो तस्वीर भेजी तो जैसे ही गंगासागर की पत्नी ने उस तस्वीर को देखा, वो काफी ज्यादा हैरान हो गई, जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने बच्चों से कहा कि मुझे भी कुंभ ले चलो। दोनों बच्चे जो कि अब तक बड़े हो चुके थे, वो अपनी मां को महाकुंभ में लेकर आ गए। अब पूरे परिवार ने महाकुंभ के संगम में पहले डुबकी लगाई, उसके बाद राजू कुमार अघोरी को ढूंढना शुरू किया, जो कि उर्फ गंगासागर है। ढूंढते ढूंढते जब पूरा परिवार उसके पास पहुंचा तो गंगासागर की पत्नी भी उस साधु को देखकर काफी ज्यादा भ्रमित हो गई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, फिर पास में जाकर जब उसने उस साधु को देखा तो उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये कोई राजकुमार अघोरी नहीं है, बल्कि उसका पति गंगासागर है, जो 27 साल पहले पटना जाने के बाद गायब हो गया था, जिसका वो 27 साल से इंतजार कर रही थी। पत्नी ने उस साधु से काफी ज्यादा बात करने की कोशिश की। गंगासागर की पत्नी के साथ में उसके दोनों बेटे भी थे, यहां तक कि गंगासागर के 2 भाई भी वो अपने साथ में लाई थी। पूरा परिवार पहचान के तौर पे बताता है कि गंगासागर के माथे पे चोट का निशान है, यहां तक कि उसका हाथ भी टूटा हुआ है। उन पूरे परिवार ने गंगासागर को काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन गंगासागर नहीं माना। वो अपने आप को राजकुमार अघोरी ही बताता रहा। गंगासागर की पत्नी और गंगासागर के भाइयों का कहना है कि गंगासागर के साथ एक साधु महिला रहती है, जिसका नाम काली माई है। इसी महिला ने गंगासागर के ऊपर कुछ तंत्र विद्या कर दी है, जिसके कारण गंगासागर अपने परिवार वालों को नहीं पहचान रहा है और पिछले 10 साल से इसी महिला के साथ में रह रहा है, क्योंकि उस महिला का दावा है कि वो गंगासागर को 10 साल से जानती है। खैर, अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो चुकी है और अब हर तरफ गंगासागर की चर्चा हो रही है, क्योंकि गंगासागर की पत्नी का कहना है कि वो कुंभ खत्म हो जाने के बाद पुलिस से संपर्क करेगी। यहां तक कि डीएनए टेस्ट तक की उसके परिवार वाले मांग कर रहे हैं। गंगासागर के भाइयों ने कहा है कि अगर डीएनए टेस्ट होगा तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए अपने परिवार को धोखे में रखा है और 27 साल तक ये वापस नहीं लौटा। हम लोगों ने सोचा था कि इसकी मौत हो गई है, लेकिन 27 सालों बाद जब अब ये हमें मिला है तो हम इसे अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया है। इस पूरे मामले के अंदर अब पुलिस भी तहकीकात कर रही है, छानबीन कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय थी, क्या विचार थे, आप क्या सोचते हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह की खबरों के लिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क को फॉलो करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।